एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, 1 से कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। रेशियो का मतलब समझते हो क्या होता है? रेशियो का मतलब देखो एक बार रेशियो का मीनिंग देख लो बेटे। जैसे रेशियो मैंने बोला 10 और 15 की क्या निकालो, रेशियो निकालो। रेशियो का मतलब होता है इसका HCF और इसका HCF, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इन दोनों का HCF से उसे क्या कर दो, काट दो। अब तुमको HCF क्या होता है? HCF पता है तुम्हें क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो क्या मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। जैसे आपसे कोई पूछे 4 और 6 का मुझे क्या बताओ, HCF बताओ। रेशियो नहीं, मैंने क्या बोला, 4 और 6 का क्या बताओ, HCF बताओ क्या बनेगा। देखो HCF का मीनिंग क्या होता है, देखो 4 के फैक्टर लिखो। 4 के क्या लिखो, फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है 4 जिसकी टेबल में आता है, मल्टीपल नहीं बेटे, 4 जिसकी टेबल में बताओ। 4 किस की टेबल में आता है? 1 के में आता है और ठीक है 2 में आता है और 4 में आता है, बस और किसी में नहीं आता। 6 के फैक्टर लिखो। 1 में आएगा, ठीक है, 2 में आएगा, 3 में आएगा और 6 में आएगा, तो किसी में नहीं आएगा। तो अब देखो कॉमन फैक्टर देखो इन दोनों में कौन कौन से कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बताओ कौन कौन से। कॉमन का मतलब समझते हो बेटे, जो दोनों में, एक तो 1 है कॉमन फैक्टर, 1 दोनों में है ना, और एक क्या है, 2 है, तो 2 हो गए इसके कॉमन फैक्टर। लेकिन मैं इसमें से हाईएस्ट पूछ रहा हूँ, हाईएस्ट कौन सा है, 2, ठीक है। तो कभी भी रेशियो निकालना होता है ना, उसके HCF से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे 4 और 6 के आपको रेशियो निकालना है ना, तो इनका HCF क्या है, 2 से काट दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो रेशियो क्या आ गई, 2:3। ऐसे यहाँ पर है, ठीक है। इनका HCF क्या आएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इनका HCF 5 था, मतलब सही है। 10 और 15 का HCF क्या था, 5। नहीं समझा, ये ज्यादा एडवांस होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो रेशियो का मतलब होता है ये दोनों संख्या जिस टेबल में आ रहे हो बड़े से बड़े, उससे काट देते हैं, ठीक है। तो आपको देखो 8.1 के फर्स्ट पार्ट में यही बनाना है, फर्स्ट का है। देखना किसकी रेशियो बतानी है आपको, स्पीड ऑफ साइकिल। स्पीड किसकी, साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड किसकी, स्कूटर की। इन दोनों का रेशियो बताना, ठीक है। इसकी साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। इसकी कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। इन दोनों का HCF बताओ क्या बनेगा। HCF का मतलब समझना, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 को भी डिवाइड कर दे और 30 को भी डिवाइड, बताओ क्या बनेगा, 15 बनेगा। क्या बनेगा, 15 बनेगा इसका। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। अब तुम कहोगे तो बहुत बड़ा तरीका होगा, ऐसे जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि सीधा 15 से ही काट दो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सीधा क्या काटो, 15 से। बाकी जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो सीधा भी काट देते हैं, आए समझ, जिन्हें डायरेक्ट पसंद, हाँ 3 से भी जाए। 15 के आपने किससे काटा, 15 से। 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5, मतलब ये पहले 3 से कट जाएगा, फिर किससे कट जाएगा, 5 से। जैसे पहले काटो 3 से, 3 5 जा 15, फिर 3 10 जा, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो क्या रेशियो आ गई, 1:2। वो तो मैंने इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बताया कि डायरेक्ट किससे काट दो, इनके HCF से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आपको पता लग जाए तो, ठीक है। जैसे बी पार्ट देखो, बी में रेशियो निकालनी है किसकी, 5 मीटर की और 10 किलोमीटर। देखो यहाँ यूनिट सेम थी, ये भी किलोमीटर पर आवर था, ये भी क्या था, किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये देखो ये मीटर में है, ये क्या है, किलोमीटर। तो बताओ, तुम बताओ यूनिट सेम है क्या, ये मीटर में है, ये किसमें है ना। तो या तो इसको किलोमीटर में बदल लो मीटर को, या फिर किलोमीटर को किस में बदल लो, मीटर में। अब जिससे पूछो वही बताना। तुम बताओ बेटे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तुम बताओ बेटे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, चलो तो पता ही नहीं होगा, हाँ तेरे से तो पूछा तो तुम्हें बताएगा। देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, है ना, ये होता है ना। तो ये जो मीटर तो अच्छा, और किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 1000 से क्या करना, मल्टीप्लाई, और मीटर से किस में बदलेंगे,
किलोमीटर में तो 1000 से क्या करना, Divide. समझ गए? हाँ. आ जाए ये सबको, चलो तो ये तो मीटर में, इसको ऐसे ही रहने दो, मैं इसको बदल रहा हूँ किसमें, मीटर में। तो किलोमीटर से मैं किसमें बदल रहा हूँ, मीटर में इनको मैं 1000 और ये अब किलोमीटर की जगह क्या आ जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा। अब या तो HCF निकाल लो या फिर डायरेक्ट पता कर लो, कैसे कैसे करो। 5 की टेबल आ रहे हैं ना सारे, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो 1 अपॉन में 2 into 2000, तो क्या रेशियो आ गई, 1:2000। ठीक है, आगे आते हैं, उतार लो ये 2 क्वेश्चन, फिर आगे करो। देखो फर्स्ट का सी देखो, आपको रेशियो किसके निकालने हैं, 50 पैसा, 50 पैसे और 5 रुपीस, है ना, 5 है ना। बताने यूनिट सेम है, ये पैसे में ये क्या है, अभी काट नहीं सकते, यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो तुम बताओ बेटे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, है ना, ये होता ना। तो बस रुपीस से पैसे में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, पैसे से रुपये में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड। तो ऊपर वाले को सेम रहने दो, मैं रुपीस को किस में बदल रहा हूँ, पैसे में। ठीक है, तो रुपीस से किस में बदल रहे हैं, पैसे में, तो 100 से क्या कर दो, तो इतने पैसे से पैसे कट गए। आगे सुनने, या तो HCF निकाल लो, नहीं तो एक एक करके काट लो। 0 से 0 कटने का मतलब होता है आपने 10 से काटा है ना, जैसे 50/100 लिखा, आपने 0 से 0 काटा तो क्या मतलब हुआ, 10 5 जा 50, 10 10 जा 100, तो 0 से 0 काटने वाला समझ गए ना क्या होता है, 10 से डिवाइड किया। आया तक समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी आपने किससे काट दिया, पहले 10 से, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है, फिर किससे काटा आपने, 5 से, ये वैसे ही लिखो, ऊपर 1 है, नीचे कितना आ गया 10, तो रेशियो क्या आ गई 1:10, मतलब इनका HCF था 50, मतलब इनका HCF क्या था 50, आप डायरेक्ट 50 से भी काट सकते थे, पहले 10 से काटा, फिर किससे काटा 5 से, नहीं आया ना समझ, ठीक है। चलो आगे देखो, सेकंड देखो, सेकंड में देखना क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। ठीक है, नीचे जो परसेंटेज दे रखी है, वो रेशियो दे रखी है ना, क्या दे रखी है, 3:4, इसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं, इसको परसेंटेज में बदलना है। परसेंट का मतलब समझो क्या होता है, परसेंटेज, परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 100 में से, 100 में से। तो 4 में से मान लो किसी को 3 रुपए दे रहे हो आप, 4 में से कितने दे रहे हो, 3, तो 40 में से कितने दोगे, 30 दोगे, लेकिन आपको 40 में से नहीं बताना, आपको किस में से बताना है, 100 में से बताना है, समझे, परसेंटेज बदल है ना। तो 4 में से किसी को 3 रुपए दे रहे हो, तो 40 में से कितने दोगे, 80 में से 60 देंगे, 80 में से 60, नहीं समझ में, ये तो है, 4 में से 3 दे रहे हो, 40 में से कितने दोगे, 30, 80 में से 60 देंगे, 20 में से कितने देंगे, 20 में से 15 देंगे ना। अरे 40 में से किसी को तुम कितने रुपए दे रहे हो, 20 करो, 40 में से कितने दे रहे थे, 30, फिर 40 में से कितने दे रहे थे, 30, तो 20 में से कितने दोगे, 15, तो ये 100 गया ना, तो 100 में से कितने दोगे, 75, ये हो गया आपका, परसेंटेज में बदल दिया, 75 आंसर आएगा। और डायरेक्ट बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 में से बताना है, जिसमें से बताना हो आपको परसेंटेज में बदलना, मतलब 100 में से बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको किस में बताना हो, परसेंटेज में बदलना है तो 100 में से, मान लो आपको 80 में बदलना है तो किससे कर देना, 80 से, वैसे ऐसे बोलेगा नहीं, हमेशा परसेंटेज में बदलने के लिए, परसेंटेज में मतलब समझ गए ना, कितने में बदलना है, 100 में से, समझ में आया, कुछ भी नहीं आता होगा समझ, जिसको नहीं आता सीधा याद रखना, परसेंटेज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने तुम्हारा एग्जाम्पल लिया, मैंने बोला मैंने किसी ऋषि को दिए 4 में से 1 रुपया दिया, 4 में से कितने दिए, ठीक है ना, तो 400 में से कितने दूंगा मैं, 100, तो आप डायरेक्ट में निकाल सकते हो, 400 से मल्टीप्लाई करो तो 100 आ जाएगा, नहीं समझ में ना। अच्छा, जैसे मान लो मैंने किसी को 4 में से कितने, मान लो 5 में से 2 रुपए दिए किसी को, 5 में से कितने दिए, 2, तो 80 में से कितने दूंगा बताना, कुछ नहीं करना, 80 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 32 रुपये आया तक समझ में नहीं है। यहाँ आपको बताना परसेंटेज 100 में से, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 4 से काटो, काटोगे ना,
25। 4 से सीधा काटना है तो 2 से भी करके काट सकते हो। आता काटना सबको? नहीं आता डिवाइड? नहीं आता बताना। फिर 75%। परसेंट का मतलब होता है नीचे 100, तो मतलब 100 में से कितने देंगे? 75। ठीक है। ए पार्ट बी में क्या दे रखा है? 2:3। 2:3 का मतलब 2/3, तो 100 में बदलना है। परसेंटेज में क्या है ना, बस ये तो कटेगा नहीं किससे, 200/3%। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 200 को 3 से क्या कर दो? डिवाइड। याद है ना डिवाइड करने सब? डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या बचा? 66। ये रिमाइंडर है, ये कहाँ जाएगा? ऊपर। डिवाइड किससे करा था? 3 से। ऐसे भी आप लिख सकते हो। सही है। एक और तरीका, फिर 0 उतारेंगे तो यह क्या आ जाएगा? 3×6=18। फिर 2 0, 3×6=18। ये तो आते ही रहेगा बार बार, तो ये भी लिख सकते हो। 66.66%। ये बार बार 66 आ रहा है ना, तो लास्ट में बार लगा सकते हो। बार का मतलब हर बार क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। बड़ी क्लास में पढ़ेगा। आ गया थे समझ? ठीक है, आगे चलो। अब जल्दी उतारना भाई। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन देखो। तो क्या कर रहे हैं? 72%। 72% का मतलब समझ में आया? इसका मतलब है 100 में से कितने? 72। 100 में से कितने? 72%। 72% का मतलब समझे? जैसे मैंने बोला मेरे 72% मार्क्स आए, क्या मतलब है इसका? मेरे 100 में से कितने मार्क्स आए? 72%। लेकिन जरूरी 72, लेकिन जरूरी थोड़ा ना मेरा 100 ही नंबर का पेपर हो। अगर मान लो मेरे 50 में से 36 नंबर आए, 50 में से कितने नंबर आए? 36। तो ये 72% है या नहीं है? ये है 72%। मैंने क्या बोला? 72% मतलब 100 में से। ये तो बेटा 50 में से 36 है ना, तो 100 में से कितने बनेंगे? 100 में से कितने बनेंगे? 72 ही बनेंगे। 72% कभी बोलते हैं ना, तो हमेशा कितने में से होता है? 100 में से। लेकिन क्या जरूरी है वो चीज 100 ही हो? ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मेरे 50 में से कितने नंबर आए? 36, तो 100 में से कितने बनेंगे? 72 ही बने। तो परसेंट तभी बोलना जब 100 में से हो। अब 72% आ गया ना, क्योंकि मैंने 100 में से बता दिया। तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ, कभी 72% बोल दे। तो जैसे मैंने बोला हमने 72% मैच जीते। कितने जीते? 72%। क्या मैंने 72 मैच जीते क्या? नहीं, ये परसेंटेज है। मतलब अगर 100 मैच खेले होंगे ना, तब 72 जीते। जो थोड़ा 100 खेल लो। समझ में आया नहीं है? आगे जैसे मान लो मैंने 10 में से कितने मैच जीते? 9 मैच जीते। 10 में से कितने जीते? 9 मैच। तो कितने परसेंट हुआ बताना? 90%। 90%। कितना परसेंट हुआ? 90%। तो 90% मैंने बोला मैंने 90% मैच जीते। तो क्या मैं सबको ये बोल रहा हूँ कि मैंने 90 मैच जीत लिए? परसेंट का मतलब होता है 100 में से बताते हैं हम हमेशा। कितने में से बताते हैं? 100 में से। तो जरूरी थोड़ा ना वो चीज़ 100 हो। नहीं समझ में आया? अभी नहीं समझ आया ना? जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो आपका टेस्ट हुआ 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर। आपके आगे कितने नंबर? 4 नंबर। 5 में से कितने नंबर आए? 4। तो कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? 80%। कितने परसेंट आए? 80%। अब आप सबको बोल सकते हो 80% मार्क्स आए। अगर आप घर पे बताओगे कि मेरे 80% मार्क्स आए, तो घर वाले क्या बोलेंगे कि मेरे बच्चे के 100 में से 80 आए। वो तो यही समझेंगे, घर वाले तो यही समझेंगे कि 100 में से कितने आए? 80। लेकिन फिर तुम बताओगे नहीं, हाँ 100 में से तो 80 बनते, लेकिन 100 का था ही। था कितने का? 5 का था। तो 5 में से कितने बने? 4। नहीं समझ में आया? तो परसेंट से ना आप कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते। समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, चलो आ जाएगा। जैसा अब ये थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 72% बच्चे क्या है? मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। बेटे क्वेश्चन में पढ़ा करो जब मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? इसको दे दो बेटे किताब, तुम उसमें से देख लो। जब मैं क्वेश्चन पढ़ो खुद भी पढ़ना है आपको। देखो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो 72% किस में इंटरेस्टेड है? मैथमेटिक्स में। तो क्या आप 72 बच्चे इंटरेस्टेड है? नहीं, अभी हमें पता नहीं। मतलब 100 में से 72 है, लेकिन जरूर तो ना 100 ही हो। नहीं समझ में? यहाँ देखना है कितने टोटल? 25 स्टूडेंट है टोटल। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 25। और इंटरेस्टेड कितने परसेंट है? 72%। अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स।
ठीक है, कितने इंटरेस्टेड है 72%। तो क्या 100 में से 72 इंटरेस्टेड है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब कि 100 मैच नहीं है, मतलब 100 बच्चे नहीं है। 25 समझना है कितने बच्चे? 25। तो अब खुद बताओ 100 में से 72 इंटरेस्टेड है, खुद ऐसे दिमाग लगाना। 100 में से कितने इंटरेस्टेड है? 72। 50 में से कितने होंगे इंटरेस्टेड? 36। नहीं समझ में आया ना यार? 100 में से 72 इंटरेस्टेड है तो 50 में से कितने होंगे? 36। 25 में से कितने होंगे? 18 आंसर आ गया 18। आगे से 18 ही आंसर है इसका। समझ में आया आंसर कितना है? क्योंकि यहाँ पर टोटल इंटरेस्टेड है कितने परसेंट? 72%। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहे हैं? नॉट इंटरेस्टेड पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? पहले तो बड़े तरीके से करवा देता हूँ। देखो इंटरेस्टेड कितने हैं? इंटरेस्टेड है 72%, मतलब 100 में से कितने हैं? 72। लेकिन 100 तो बच्चे हैं नहीं, है कितने टोटल? 25 से कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा? काट दो। काटना आता है ना सबको? 25 से कम 25, 25 चौके 100। आता है बेटा 25 से काट? नहीं आता ना? 4 से ये काट दो 18। तो कितना इंटरेस्टेड है? 18। तो नॉट इंटरेस्टेड कितना? नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड टोटल कितने बच्चे थे? 25। 25 में से कितने इंटरेस्टेड हैं? 18। अरे ये 72% है, तो एक्चुअल डाटा नहीं। मैं कितनी बार बताता, परसेंट का मतलब है 100 में से 72 इंटरेस्टेड है, लेकिन 100 थे ही नहीं बच्चे। बच्चे ही कितने हैं? 25 थे। तो 25 में से भी इंटरेस्टेड कितने थे? 18। तो बाकी ये का सात मतलब बचे इंटरेस्ट बचे। 25 में से 18 क्या माइनस कर दिया? 18। तो कितना आंसर आ गया? 7। समझ में आया? परसेंटेज वाला डाटा अलग होता है और एक्चुअल डाटा क्या होता है? अलग होता है। आगे बताओ। देखो इसी का दूसरा तरीका देखो। इसी का कौन सा तरीका? दूसरा। देखो सेकंड वे में क्या है? देखो इंटरेस्टेड कितने परसेंट है? 72। तो ध्यान से देखना, मैं दूसरे तरीके से नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, खुद देखना। इंटरेस्टेड है 100 में से कितने इंटरेस्टेड है? 72। तो कितने इंटरेस्टेड नहीं हुए? 28। 28 ही तो हुआ। नहीं समझ में आया ना 28 कैसा है? माइनस। हाँ, तो टोटल होता है हमेशा 100%। 100% में से कितने इंटरेस्टेड है? 72%। ये माइनस कर दो। 28% क्या है? नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन आपसे परसेंटेज में नहीं पूछा, आपसे एक्चुअल पूछा कि कितने बच्चे। ये तो 100 में से 28 है ना? 100 में से 28 मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन 100 तो बच्चे हैं नहीं, है कितने? 25। तो 100 में से 28 को पसंद नहीं है। 50 में से कितने को पसंद नहीं है? क्या बोल रहे हो बेटे? 100 में से कितनों को पसंद नहीं है? 28। तो 50 में से कितनों को पसंद नहीं हुआ? 14 को पसंद नहीं हुआ। 50 में से 14 को पसंद नहीं है। 25 में से कितने को पसंद नहीं हुआ? 7। नहीं समझ में आया कुछ भी? तो आया तो समझ में? 100 में से नहीं बताना, आपको बताना है कितने में से? 25 में, क्योंकि बच्चे 25 दे रखे ना। ठीक है, और जिसको नहीं, ये तो नॉट इंटरेस्टेड की क्या हुई? परसेंटेज। अब मैं नॉट इंटरेस्टेड का क्या निकाल रहा हूँ? एक्चुअल निकाल रहा हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ? टोटल बच्चे कितने थे? देखो 28% को पसंद नहीं है, और 100 में से नहीं बताना, बताना है कितने में से? 25 से। ये दूसरा तरीका। कितने बच्चे आ गए? 7। आगे समझ में? फोर्थ क्वेश्चन देखो। अब फुटबॉल टीम, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो। मेन देखना क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टोटल बच्चे दे रखे थे ना? ठीक है, यहाँ लेकिन टोटल नहीं दे रखा। देखो क्या लिख रखा है? अब फुटबॉल टीम है। कौन सी टीम है? 110 मैचेस। कितने मैच जीती? 10। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैच दे प्लेड, जितने खेले उसमें से 10 जीती है। तो हमें ये नहीं दे रखा कि कितने मैच खेले हैं, क्या ये दे ही नहीं रखा? वही निकालना है। हाँ वो तो निकाल लेंगे, इतने आगे मत जाया करो, फिर जितना मैं हूँ उतने पे रहो। याद है सब में? जितने मैच खेले उसमें से कितने जीती है? 10। ये एक्चुअल डाटा दे रखा है, जितने खेले उसमें से क्या जीती? 10। और विन की परसेंटेज कितनी है? 40। मतलब जो जीती है ना 100 में से कितने मैच जीती है? 40। अगर टोटल मैच 100 मान ले तो जीती कितनी है? 40। आए सबने? जीते कितनी है? 40। ठीक है बेटे, लेकिन क्या एक्चुअली में 40 जीते क्या? नहीं, एक्चुअली में कितने जीते हैं? 10। तो इस 40 की जगह क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। 40 की जगह क्या दे रखा है? 10। नहीं समझ में आया ना? तो आप कोई बचाओ। 100 मैच खेलता है, 40 जीतता है ना?
तो देखो ना 2 से काट दिया। 50 मैच खेलेगा तो कितने जीतेगा? 20। नहीं समझ पाए? फिर 2 से फिर काट दो। 25 मैच खेलेगा तो कितने जीतेगा? 10। और क्वेश्चन में अब आ गया ना 10 ही दे रखे ना, तो 10 जीतने के लिए कितने खेलने पड़े? 25 आंसर आ गया। 25 क्या आ गया आंसर, लेकर करके दिखाएंगे। नहीं समझ में आया ना? दोबारा समझाता हूँ। देखो विन परसेंटेज का मतलब क्या है? 100 अगर टोटल मैच खेले हैं तो उसमें से जीते कितने हैं? 40। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 10 ही मैच जीते, 40 नहीं जीते। कितने जीते? 10%। तो मैंने बता दी कि 100 में से होता है हमेशा, समझ रहे? 100 में से कितने जीते हैं? 40। लेकिन जीते कितने हैं? 10 जीते हैं। ठीक है, आगे तक समझे? तो 100 में से कोई अगर 40 जीता है, 40 मैच जीतने के लिए 100 मैच खेलने पड़ते हैं, तो 20 मैच जीतने के लिए कितने खेलने पड़ेंगे? 50। 100 में से कोई 40 जीता है, 20 जीतने के लिए 50 ही तो मैच खेलने पड़ेंगे। समझ में नहीं आ रहा बेटे? कुछ भी नहीं आ रहा? कुछ भी समझ में? बेटे 100 मैच खेलते हो तो 40 जीतते हो, तो 20 मैच कितने में से जीतोगे? 50 में से तो जीतोगे। 50 में से 20, जब तो 100 में से 40 हुआ। ठीक है, अच्छा तो 10 मैच जीतने के लिए कितने मैच खेलने? 25। है समझे? आए समझे? नहीं तो दूसरा तरीका 10 की किससे, ये 40 को किससे डिवाइड करें? 10 आ जाए 4 से। 40 को 4 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा ना? तो 100 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब बड़े तरीके से करें तो आ गया देख समझे? कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो अब ध्यान से, विन परसेंटेज कितनी है? 40। अच्छा आपको पता है विन परसेंटेज कैसे आती है? विन परसेंटेज निकालना है फॉर्मूला। अब बड़े तरीके से करना। ऊपर जितने मैच जीते वो, ऊपर तो क्या आएगा? जितने मैच जीते वो। नीचे क्या आएगा? टोटल मैच जितने खेले इनटू में क्या? 100। ऐसे आते हैं विन की परसेंटेज। हर एक की परसेंटेज ऐसे आती है। जैसे लॉस की परसेंटेज कैसे आ जाएगी? बताओ लॉस की परसेंटेज कैसे आ जाएगी? ऊपर जितने मैच हारे उतने लॉस, नीचे क्या आएगा? टोटल इनटू में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। नहीं आना कुछ भी समझ? देखो परसेंटेज निकालने तो 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, है ना? परसेंटेज निकालने तो 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। फिर लॉस की निकालने तो ऊपर क्या ले लो? लॉस। आगे तक समझ बोलो। और ये लॉस कौन से वाला है? टोटल मैच वाला है। टोटल मैच में से कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, तो नीचे टोटल मैच ले लेंगे। जैसे मान लो आपको सीपी एसपी में निकालने हैं लॉस की परसेंटेज, क्या निकालने हैं? सीपी और एसपी। तो 100 तो लेके परसेंटेज निकालने के लिए, लॉस की निकालने ऊपर क्या आ जाएगा? लॉस। और यहाँ पे नीचे हमेशा सीपी लेते हैं, तो जब पढ़ेंगे ये आगे समझे फॉर्मूला। विन की परसेंटेज ऐसे है, ये बड़े तरीके से करना। बस विन की परसेंटेज कितनी दर की है? 40। कितनी दर की है? 40। कितने मैच जीते? 10। टोटल पता नहीं है ना भाई? में क्या है? 100। इसे क्या करना? अब सोल्व करना। क्या करना है इसे? सोल्व करना। बताओ कैसे होगा? ये टोटल का है, नीचे है ना? देखना ध्यान से करो, कुछ नहीं होता। एक टोटल इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। टोटल लिख दो 40 की जगह। टोटल क्या लिख दो? 40 की जगह। आगे समझ में? 10 का क्या रहने दो? 10। ये 40 का है, ऊपर है ना? ये आ जाएगा किसकी जगह? टोटल की जगह। पता है ये करना आता है ना? ये 40 ऊपर है, ये कहाँ जाएगा? किसकी जगह? टोटल की जगह। टोटल आ गया यहाँ पर ऊपर। आता बेटे करना? क्या नाम है? कृष्णा। ठीक है, चलो आगे ये समझ में क्या हुआ? इनटू में क्या है? आगे समझ, टोटल इधर आ गया और 40 कहाँ गया? सोल्व करना है इसे। कर लोगे? 0 से 0 तो टोटल मैच आ जाएंगे 25 से कम। टोटल कितने मैच खेले थे? 25 खेले थे। ठीक है, चलो पढ़ो। देखो, इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। स्पेंड कितना कर दिया उसने? 75%। ठीक है बेटे, हिंदी नहीं बनानी आती? देखो क्या लिखा? इफ चमेली हैड, चमेली के पास कितने बचे? 600 बचे। लेफ्ट है ना? लेफ्ट वाले बचे। आफ्टर स्पेंडिंग कितना खर्च करेंगे? 75% ऑफ हर मनी। जितनी मनी थी उसका कितना खर्च कर दिया? 75%। और कितने सेविंग कितनी हो गई? 600 रुपये। नहीं आया? सेविंग का मतलब समझ में? जितने बचे, सेविंग बचत बोलते हैं ना? ठीक है। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग? स्टार्टिंग में कितने थे उसने? हिंदी समझ आ गई? खर्चे कितने उसने? 75%। देखो पहले तो डायरेक्ट कर लेते हैं।
खर्चे 75 पर, मतलब 100 में से कितने खर्च कर दिए? 75%। मतलब अगर उसके पास इनिशियली का मतलब स्टार्टिंग में कितने थे, अगर 100 रुपीज थी तो खर्च कितने कर दिए इसमें? 75। 75 खर्च कर दिए, हाँ है ना। तो बचत कितनी, ये बचत कितनी हुई? 25 की बचत हुई, है ना बेटे। कितने की बचत हुई? 25। आया तक समझ में? हाँ मतलब 100 में से 75 खर्च कर, मान लो थोड़ा और छोटा कर लो, 3 से काट दिया। शुरुआत में अगर उसके पास 4 रुपए थे तो कितने खर्च कर दिए? 3। तो बचत कितनी हुई? 1 रुपए की। मतलब 4 में से वो 1 रुपए बचा रही है। 4 में से कितने रुपए बचा रही है? यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आया? हाँ अगर उसके पास शुरुआत में कितने थे? 4 रुपए थे, तो कितने बचा रही है वो? 1 रुपए बचा रही है। लेकिन बचा कितने रही है? 600। तो इस 1 की जगह क्या लाना है? 600 लाना है। ऐसा समझ। तो 600 बताओ, 1 से 600 कैसा आएगा? किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 600 की, जब तो 600 आएगा ना। तो इसकी भी किससे करा दो? तो कितने रुपए हो गए? 2400। स्टार्टिंग में उसके पास थे कितने रुपए? 2400। ठीक है, जो इंटेलिजेंट थे उनको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आया मैं यहाँ पर बड़े तरीके से करवा रहा हूँ। आया तक समझ में? हाँ तो देखो स्पेंड कितने कर दिए? 75। तो देखो सेविंग कितनी हो जाएगी? शुरुआत में इसके पास थे 100%, 100 में से कितने खर्च कर दिए? 75%। तो कितने बचेंगे? 25%। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक आगे समझ में? हाँ भैया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। अच्छा, मैंने यही क्यों निकाला, सेविंग की परसेंटेज क्यों निकाली? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन थी? सेविंग की, इसलिए मैंने सेविंग की परसेंटेज निकाली। ये समझ आ गया 25 का? हाँ भैया। 100 में से अगर 75 खर्च कर देगी तो 100 में से बचे कितने? 25। 25। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेविंग की परसेंटेज का फॉर्मूला बताओ, खुद बनाना। सेविंग की परसेंटेज का फॉर्मूला देखो, सबसे पहले तो परसेंटेज निकालनी है, तो इनटू में क्या करना पड़ेगा? 100। याद है समझ? निकालनी किसकी परसेंटेज है? सेविंग की। तो ऊपर क्या लिख दो? सेविंग। याद है समझ? नीचे क्या लिख देंगे? शुरुआत में जितने उसके पास पैसे थे, नहीं तो लिख दो टोटल। यहाँ तक आया समझ में? नहीं आया ना कुछ? आ गया। आ गया पक्का? पेपर में आएगा, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। सेविंग की परसेंटेज कितनी दे रखी है? 70। उल्टा मत लिख देना, या परसेंटेज लिखनी है। कितनी दे रखी है? 75। सेविंग कितनी है? 600। नीचे क्या लिख देंगे? टोटल इनटू में 100। फिर वैसे कर दो, ये टोटल कहाँ जाएगा? नीचे 75 की जगह, है ना। 75 कहाँ जाएगा? उसकी टोटल की जगह, है ना। हाँ भैया। क्रॉस मल्टीप्लाई जाती है ऐसे क्या? एक तो लगाओ, मतलब बात नहीं। चलो काटना आता है सबको? हाँ भैया। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2400 रुपये। काट लो, 5 से काट लो पहले। 5 से 5 3 15, 5 3 से ये काट लो। ठीक है, 3 से कितना? अच्छा ये कर दोगे ना। सेविंग के परसेंटेज तो 25 थे ना, तुम बोल भी नहीं रहे। 25 थे ना सेविंग के हाँ भैया। परसेंटेज? तो नीचे कितना आएगा? 25। ठीक है, 5 बचे 25, 5 से 20 पे, 5 एकम 5, 5 से 4 पे, 600 नहीं घटा। ठीक है, 600 की 4 से करें कितना आ जाएगा? 2400। है कुछ समझ में? जिसको ये इतना बड़ा नहीं समझना है, छोटा तरीका भी होता है सबका। ठीक है, छोटा बाद में कर लेंगे। ठीक है, आया था समझ में? हाँ भैया। देखो क्या लिख रखा है क्वेश्चन में, ये ट्राई बीज वाला है। पेज नंबर कौन सा? 119 ट्राई बीज। तो क्या लिख रखा है? इन प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल है। पेरेंट्स से पूछा गया, क्या पूछा गया? अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे। कितने घंटे वे स्पेंड करते हैं एक दिन में इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की मदद करने में, होमवर्क करवाने। ठीक है, 90 पेरेंट्स ने क्या बोला? 90 पेरेंट्स ने क्या बोला कि वे कितनी मदद करते हैं? हाफ आवर का मतलब होता है आधा घंटा। कितने घंटे? अब हमें कैसे पता लगा आधा घंटा है? मान लो आर को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। तो 30 मिनट आ गया। 30 मिनट का आधा घंटा ही होता है। तो आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक मदद करते हैं कितने पेरेंट्स हैं? 90। टोटल पेरेंट्स नहीं है 90, केवल 90 वे पेरेंट्स हैं जो कितनी मदद करते हैं? आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटा। मतलब कभी आधा घंटा करवा देते हैं मदद, कभी 1.5 घंटा, कभी इनके बीच में करवा देते हैं। आगे देखो, आगे देखो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर विच दे सेड दे हेल्प इज गिवन। मतलब कि जो पेरेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो दे रखी है कि किस समय तक कितना समय वे क्या करते हैं? अपने बच्चों की मदद करते हैं। देखो 20%
जो हेल्प करते हैं वे कितनी हेल्प करते हैं 1.5 घंटे से ज़्यादा, मतलब 20%। मतलब कि अगर टोटल फैमिली कितनी है 100 है, अगर टोटल पेरेंट्स 100 है तो उसमें से 20 जो पेरेंट्स है ना वो मदद करते हैं 1.5 घंटे से ज़्यादा। 30% हेल्प करते हैं आधा घंटा और 1.5 घंटे के बीच में। अब तुम्हें तो 90 दे रखा था, हो सकता है ना 90 बेटे। 30% का मतलब ये होगा अगर पेरेंट्स 100 है तो उसमें से 30 पेरेंट्स, मतलब अगर टोटल पेरेंट्स कितना है ये 100 है, उसमें से 30 मदद करते हैं आधे से 1.5 घंटा। एक्चुअल डाटा कितना है इसका 90, एक्चुअल है 90। आगे देख समझ कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक आगे। और 50% तो हेल्प भी नहीं करते, 50% हेल्प नहीं करते, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो यूजिंग दिस आंसर द फॉलोइंग। पहले में देखो क्या पूछा गया, कितने पेरेंट्स का सर्वे किया गया, क्या पूछा है कितने पेरेंट्स का सर्वे किया गया? देखो पहले आप मैं ये छोटे तरीके से कराता हूँ। देखो बेटे यहाँ पर डायरेक्ट देखो, एक्चुअल डाटा है कितना 90, लेकिन परसेंटेज में कितना है 30। तो 30 किससे मल्टीप्लाई करके 90 आ जाएगा। अच्छा सबको परसेंट में लोगे तो टोटल पेरेंट्स हुए कितने परसेंट के हिसाब से, टोटल पेरेंट्स परसेंटेज के हिसाब से कितना हुए 100% हुए, हमेशा 100। 50 तो हेल्प भी नहीं करते, 30 आधे से 1.5 घंटा हेल्प करते हैं, 20 और 20% 1.5 घंटा, तो टोटल पेरेंट्स हो गए 100%। तो देखो 30% कैसे, ये 90 पता लगे, 90 टोटल पेरेंट्स नहीं थे, है ना। 90 केवल क्या था, वे पेरेंट्स थे जो 1.5 घंटा आधा घंटे से ज़्यादा और 1.5 घंटे से कम वो हेल्प करते हैं, 90 भी। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, तो अब देखो वैसे डाटा है 30%। 2 मिनट क्लास ओवर होने वाले, 2 मिनट बाद आना, ठीक है ना। इसी क्लास का है 8 के। अरे फिर अब थोड़ा ना आएगा समझ, छुट्टी होने वाली है भाई, अब 12th वाले स्टार्ट होगी, जाओ ना घर बैठो। अरे नहीं आएगा ना बेटे, पूरी क्लास का है, अलग से करवा दो, टेंशन किस बात की है। मैं तो क्या करूँगा बेटे, टेंशन नहीं लेंगे। चलो यहाँ तक आए समझ में, हाँ भैया। चलो अब मैं क्या बता रहा हूँ, 100 में से अगर पेरेंट्स कितने हैं 100, तो आधे से 1.5 घंटा कितने हेल्प करते हैं 30, लेकिन 30 नहीं है, ये है कितना 90। कितना है ये 90 है ना। तो आप खुद बताओ 100 में से कितने 30 पेरेंट्स मदद करते हैं, तो 60 पेरेंट्स कितने में से मदद करेंगे 200 में से, तो 90 कितने में से 300। आंसर आ गया, टोटल पेरेंट्स है 300, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 30 से 90 कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी भी किससे करा दो 3 से, मतलब टोटल पेरेंट्स कितने हैं 300। टोटल पेरेंट्स कितने हैं 300। आगे तक समझ, ठीक है। चलो आगे सेकंड में क्या आपको पूछ रखा, अच्छा करके कैसे दिखाओगे, देखो ऐसे कर देना, 30% है ना, 30% की वैल्यू कितनी दर की है 90, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/30, मतलब कि वो ये वही आ गया जिससे मल्टीप्लाई करा। 1% की वैल्यू 30, पेरेंट्स हैं कितने परसेंट 100%। तो इसकी ये तो पता है ना, कम का निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं और ज्यादा का निकालते हैं तो मल्टीप्लाई। 3 के 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 300 पेरेंट्स थे, कितने पेरेंट्स से 300। दूसरे में देखो कितने लोगों ने बोला कि वे हेल्प नहीं करते, 50% लोगों ने बोला था ना। 100 में से अगर पेरेंट्स 100 थे तो कितने 50 हेल्प नहीं करते, ये था ना। लेकिन पेरेंट्स अब 100 तो है नहीं, पता लग गया कितने पेरेंट्स है 300 है ना। तो 100 में से 50 हेल्प नहीं करते, तो 200 में से कितने हेल्प नहीं करते 100, 300 में से 150 आंसर आ गया। आ गया 150 आंसर। कैसे करेंगे, बस सिंपल है ये तो। 100 में से 50 हमें निकालना है कितने में से 300, डायरेक्ट 300 से मल्टीप्लाई 150, कितने 150 आ गया। 150 पेरेंट्स हेल्प नहीं करते। हाउ मेनी सेड दैट, कितनों ने बोला कि वे 1.5 घंटे से ज़्यादा हेल्प करते हैं। देखो 100 में से 20 पेरेंट्स ने बोला था कि वे 1.5 घंटे से ज़्यादा हेल्प करते हैं। आ गया देख समझ में। लेकिन ये तो 100 में से 20 है ना, तो 300 में से कितने होंगे 100 में से 20, 200 में से 40, 300 में से 60 पेरेंट्स हेल्प नहीं करते। उसके मल्टीप्लाई करा दो किससे 300 से। मैं समझ में जो डायरेक्ट हुआ था। 30 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 90 है ना। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, क्या आ गई। पेरेंट्स कितने परसेंट थे 100 की 3 से कर दी 300 पेरेंट्स हो गए। इसकी भी 3 से कर दो 150 आ गया, इसकी भी 3 से कर दो 60। ये हमने बड़े तरीके से करा है, बाकी छोटे से बस, ठीक है।
आगे सबको समझ में? हाँ भैया। एक और देख लो, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 और देख लो, फटाफट देख लेना, 6 पे खत्म हो जाए, चले जाए। देखो 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट। क्रिकेट को कितने पसंद करते हैं? 60%। फुटबॉल कितने पसंद करते हैं? 30%। और रिमेनिंग अदर गेम्स पसंद करते हैं। रिमेनिंग क्या पसंद करते हैं? अदर गेम। तो रिमेनिंग कितना आएगा बताओ? 10% आ जाएगा। अगर 100% टोटल है, 100 में से 60 को पसंद है क्रिकेट, 30 को पसंद है क्या? फुटबॉल। तो बाकी को क्या कोई और स्पोर्ट्स पसंद है? 10% आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो क्वेश्चन। देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम? अदर गेम कितने परसेंट पसंद करते हैं? 10%। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 50 lakhs.